रडार 24 ने ये दावा किया है कि TU-214 में ऐसे हाईटेक और इनक्रिप्टेड सिस्टम्स लगे हैं जिनके जरिए रूसी राष्ट्रपति और टॉप कमांडर हवा में उड़ते हुए भी पूरी सेना को कमांड दे सकते हैं। ये वो विमान की फाइल तस्वीरें हैं जिसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, यानी विनाश के दिन का हवाई जहाज, जो कि पूरी दुनिया के रडार सिस्टम पर नजर रख सकता है, पता कर सकता है कि कौन कौन से विमान आसपास उड़ रहे हैं। ये इसलिए किया गया ताकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई हमले अगर तेहरान पर होते हैं, ईरान पर होते हैं, तो उसको देखा जा सके और उसको हवा में नष्ट किया जा सके। खाड़ी की सुलगती आग के बीच डूम्सडे प्लेन की सीक्रेट एंट्री ने खलबली मचा दी है, लेकिन रूस ने इसके असली मकसद पर अब तक पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। आखिर TU-214 प्लेन को डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन का इस्तेमाल होने वाला विमान क्यों कहा जाता है? तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि डूम्सडे प्लेन का मतलब क्या है। TU-214 को रूस का एयरबॉर्न कमांड पोस्ट कहा जाता है। ये महायुद्ध या फिर परमाणु जंग जैसे हालात में इस्तेमाल के लिए ही तैयार किया गया है। इस विमान में ऐसी सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम लगी है जिसके जरिए रूसी राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री कमांडर्स हवा में रहते हुए भी सेना को निर्देश दे सकते हैं। इस विमान की टॉप स्पीड करीब 60 से 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बिना रुके लगभग 6500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अब बात बर्निंग पॉइंट की कर लेता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ही देशों ने इस बेहद अहम समुद्री रास्ते पर अपना अपना दावा ठोक दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये एक इंटरनेशनल रूट है और यहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा उसकी सेना ही करेगी। वहीं ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का ही कंट्रोल है और वही रहेगा। यहां कोई भी विदेशी सैन्य दखल को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया के तेल और गैस का सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट अब बर्निंग पॉइंट बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वर्चस्व की इस जंग ने अब एक खूनी रूप ले लिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका को ये कतई मंजूर नहीं है। अमेरिका ने ईरान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए आज सुबह जो किया, उसने पूरे पश्चिम एशिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिका ने ईरान के भीतर घुसकर अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इस बार सिर्फ एक या दो शहर नहीं, बल्कि ईरान के पूरे दक्षिण और पश्चिमी हिस्से को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि अमेरिका ने इस बार तबाही का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। मिसाइलों और बमों की बारिश से ईरान के कई शहर दहल उठे हैं। दावा है कि अमेरिका ने ईरान के किश्म, सिरीक, बंदर अब्बास, जास्क, बुशहर, खोंदाब, बंदर महशहर, बेहबहान, अंदिमेश्क, देजफुल, अहवाज, आबादान और खुर्रम शहर को निशाना बनाया। हालांकि वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ने आधिकारिक तौर पर नुकसान का पूरा आंकड़ा दुनिया से छिपा रखा है, लेकिन आसमान से गिरता बारूद बता रहा है कि अमेरिका अब आर पार के मूड में है। अब आपको समझना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी होर्मुज जलडमरू मध्य है क्या। ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बना हुआ है पिछले 3 महीनों से। आखिर बवाल क्यों है, अब आप इसको समझिए। दरअसल होता क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये मैं नक्शे पे आपको दिखाता हूँ, दुनिया के नक्शे पे है क्या चीज़। बर्निंग पॉइंट क्यों हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार युद्ध चल रहा है इस जगह पर कब्जे को लेकर। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वो पॉइंट है जहां पर सबसे अधिक दुनिया का तेल है, गैस है, और जहां पर सब कुछ ईरान का मैक्सिमम ऑर्डर लगता है। इस इलाके पर तेल है ईरान के पास, और वो इराक, वो भी ईरान का दोस्त देश है। यहाँ पे कतर, यूएई, ये जो तमाम देश हैं, ये अमेरिका के मित्र देश है। ऐसे में ये जो जगह है, जो सबसे सक्रिय जगह है, स्ट्रेट जिसको जलडमरू मध्य बोलते हैं, इस पर ईरान ने अपना कब्जा दिखाने की कोशिश की है। अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है रास्ता खुला रहे, उसके मित्र देश यहाँ से व्यापार कर सके, मतलब अमेरिका व्यापार कर सके और ईरान का यहाँ कब्जा ना रहे। इसी को लेकर पूरी लड़ाई चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इसका उत्तरी किनारा ईरान के पास है, जबकि दक्षिणी किनारा ओमान के पास है। सबसे सक्रिय जगह पर इसकी चौड़ाई 39 किलोमीटर, ये जो चौड़ाई है 39 किलोमीटर के आसपास की है। शुरुआत में दोनों देशों का समुद्री क्षेत्र सिर्फ 3 नॉटिकल माइल तक माना जाता था, लेकिन बाद में समुद्री कानूनों में बदलाव के बाद ईरान और ओमान ने अपने अपने समुद्री क्षेत्र की सीमा बढ़ाकर 12-12 नॉटिकल माइल कर दी, यानी ओमान और ईरान अलग अलग।
और अब करीब करीब 22 किलोमीटर तक ये इलाका आप इसको कह सकते हैं। यानी ये पूरा सकरा हिस्सा इन्हीं दोनों देशों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जहां से जहाजों के गुजरने के लिए एक बेहद नैरो ट्रांजिट लेन बना है, बेहद नैरो, बहुत ही पतला सा। लेकिन 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद खेल पूरी तरीके से बदला। ईरान ने 4 मई को इस होरून पर एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें होर्मुज के पूरे सकरे हिस्से पर अपना कंट्रोल दिखा दिया यहां पर, और जिसके बाद अमेरिका ने इसे इंटरनेशनल रूट बताते हुए अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिया इस इलाके में। और इसी जगह पर कब्जे को लेकर अब लड़ाई तेज हो गई है। सवाल यह कि आखिर ईरान इतनी बड़ी जरूरत क्यों कर रहा है, क्यों वो अमेरिका और उसके सहयोगियों से एक साथ टकराना चाहता है? इसके पीछे छिपी है खाड़ी की सबसे बड़ी कूटनीति और अर्थनीति। वो क्या है? ईरान चाहता है कि होर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज उसके बनाए ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराए। मतलब भविष्य में ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स या शुल्क वसूलेगा, कमाई करेगा। ओमान ने अपने तट के पास एक नया समुद्री मार्ग शुरू कर दिया है, जिससे जहाज ईरान के रूट से बचकर निकल सकते हैं। ईरान इससे बौखला गया है, क्योंकि इससे होर्मुज पर उसकी पकड़ और कमाई दोनों खत्म हो जाएगी। ईरान को डर है अमेरिका होर्मुज का पूरा कंट्रोल लेकर ईरान की सैन्य और आर्थिक ताकत को कमजोर कर देगा, कुचल देगा। यही वजह है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहा है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा और भड़काने वाला ऐलान कर दिया है। थोड़ी देर पहले अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कह दिया कि अमेरिका अब होर्मुज स्ट्रेट का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इस अहम समुद्री रास्ते का गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट बनेगा। लेकिन इसमें ट्रंप ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अमेरिका में यह सुरक्षा मुफ्त में नहीं देगा, इसके बदले उसे भारी भरकम भुगतान चाहिए होगा। तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा कर टैक्स कमाना चाहता है। अमेरिका भी यही चाहता है कि कब्जा कर ले और टैक्स कमाए। नहीं, 28 फरवरी के पहले जो अंतर्राष्ट्रीय रास्ता बिल्कुल साफ था, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता था, सबका घर व्यापार चल रहा था सब देशों का, उस पर अब कब्जे की लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच है। आप समझ सकते हैं इस युद्ध की जड़ में क्या है। ईरान से इस वक्त एक और बेहद हैरान करने वाली खबर आई है। ईरानी सरकार समर्थक अखबार हम शहरी ने 13 ग्लोबल लीडर्स की एक रिवेंज लिस्ट जारी कर दी है। सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई की मौत के बाद आई इस हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, इमैनुअल मैक्रों और जॉर्जिया मेलोनी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पोस्टर में ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरों पर स्नाइपर का निशान दिखाया गया है। और कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं रोज की तरह मेरा फेवरेट सेगमेंट, यानी आपकी बात, पब्लिक व्यू। पीके की स्टोरी पर भूपेश मिश्रा का पोस्ट है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीते तो जनता को एक ऐसा विधायक मिलेगा जिसकी आवाज पूरे देश में सुनी जाती है। ये जीत राजनीति में कुछ नया करने की सोचने वालों के लिए आदर्श होगी। अगला पब्लिक व्यू राम मंदिर के मुद्दे पर है, कृष्णकांत शुक्ला जी का। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज की नैतिक जिम्मेदारी थी कोष चोरी प्रकरण आते ही तुरंत कोषाध्यक्ष पद से तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए था। तो आज मेरे साथ इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ।